हाँ जी स्टूडेंट्स +2 गुड इवनिंग। बेटे कल अपने चैप्टर स्टार्ट किया सीगा ह्यूमन हैल्थ एंड डिजीज़। ठीक है, ह्यूमन हैल्थ एंड डिजीज़ के अंदर आप हैल्थ की होंदा है, डिजीज़ की होंदा है, डिजीज़ किन्ने तरह दी होंदियां ने, वी हैड स्टडीड अबाउट दैट। ठीक है, कल आप बेटे एक्वायर्ड डिजीज़ ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ स्टडी कर रहे ਸੀਗੇ। एक्वायर्ड डिजीज़ के अंदर आपने क्या सीगा कि डिजीज़ ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ दो तरह ਦੀਆਂ ने, कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। क्लियर। हुण बेटे अपना अज का आर्टिकल है कि डिजीज़ ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ट्रांसफर किवें ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ कम्युनिकेबल डिजीज़ ने उन्हां दा मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ਜਿਹੜਾ ਉਹ की है। दैट इज वी हैव इज द ट्रांसमिशन of diseases। ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ वर्ड का मतलब की है। सो वी हैव इज ट्रांसमिशन वर्ड का मतलब की है कि डिजीज़ है जिहड़ी वो एक डिजीज्ड परसन तो या फ्रॉम द एनवायरनमेंट एक हेल्दी परसन च किवें चली जाती है। ठीक है, सो वी हैव इज द दो तरह का ट्रांसमिशन होंगे बेटे। एक तो होंगे डायरैक्ट ट्रांसमिशन। डायरैक्ट ट्रांसमिशन का मतलब है कि डायरैक्टली जो परसन बीमार है तुसी उहदे कॉन्टैक्ट के अंदर आए एंड यू गॉट द डिजीज, दैट इज द डायरैक्ट ट्रांसमिशन। एंड सैकेंड होंगे इनडायरैक्ट ट्रांसमिशन। सपोज किसी डिजीज्ड परसन ने किसी चीज़ को टच किया एंड यू ऑल्सो टच्ड द सेम आर्टिकल, दैट इज कॉल्ड एज इनडायरैक्ट ट्रांसमिशन। कि थोनू पता ही नहीं सीगा कि इत्थे डिजीज्ड परसन ने हाथ लगाया। ठीक है बेटे, तो ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज वर्ड का मतलब है डिजीज है जिहड़ी वो फैलदी किवें है। इहदे फैलन लई बेटे अपने कोल दो मेजर्स ने। वी हैव इज द डायरैक्ट ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज and second we have is indirect transmission of disease। ठीक है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन के अंदर है बेटे कि यू आर हैविंग कॉन्टैक्ट विथ इनफेक्शियस परसन। तुसी किसी इनफेक्शियस परसन के नाल हैंडशेक किया, उहदे कोल बैठे, दैट इज द डायरैक्ट ट्रांसमिशन। सेकेंड है बेटे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। थोड़ी दूरी तो उस परसन ने हवा के अंदर स्नीज किया, उहदे पार्टिकल्स स्नीजिंग के थ्रू हवा के अंदर आ गए एंड यू ब्रेथ इन द सेम एयर। ठीक है बेटे, तो दैट इज वी हैव इज द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। क्लियर। जदों कुछ डिजीज़ ने बेटे, जदों आप किसी बस, किसी रूम, किसी थिएटर के अंदर बैठे हाँ, उस जगह ते किसी ने स्नीज किया एंड वो इन्फेक्शन आपानू होगी फ्रॉम द एयर, दैट इज कॉल्ड एज द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। नेक्स्ट इज द इन्फेक्शन और या कॉन्टैक्ट विद सॉइल। सॉइल के अंदर कोई बैक्टीरियल पार्टिकल्स ने, तुसी नंगे पैर तुरे एंड यू गॉट द डिजीज, दैट इज द कॉन्टैक्ट विद द सॉइल। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव इज द एनिमल बाइट्स। कुछ डिजीजेस एवें दी होंदियां ने बेटे, जिवें सपोज रेबीज है कि तुहानू किसी डॉग ने बाइट किया एंड यू गॉट द डिजीज, दैट इज कॉल्ड एज द डिजीज थ्रू द एनिमल बाइट्स। सिमिलरली कैट है, रैट, अपने को जिवें रैट के थ्रू प्लेग है जिहड़ा वो फैलदा, दैट इज द डिजीज थ्रू द एनिमल बाइट। किसी एनिमल ने बाइट किया, ओदी बॉडी के अंदर जो डिजीज सीगी वो थोड़ी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होना। नेक्स्ट वी हैव इज द थ्रू प्लेसेंटा। अगर मदर को कोई डिजीज है और एंड शी इज प्रेगनेंट, तो थ्रू प्लेसेंटा ओदे यंग वन दी बॉडी के अंदर भी जा सकती है इफ दैट इज द इन्फेक्शियस डिजीज। क्लियर है, दैट इज द डायरैक्ट ट्रांसमिशन कि तुसी डायरैक्टली डिजीज्ड परसन के कॉन्टैक्ट के अंदर हो एंड थोनू भी वो डिजीज हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज द इनडायरैक्ट ट्रांसमिशन।
इनडायरेक्ट मतलब मैं उन्हें कहा कि तुसी उस पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के अंदर नहीं आए, तुसी उस पर्सन का कोई फॉर्माइट टच किया, तुसी उस पर्सन का कोई भी जड़ा मटीरियल है सपोज उन्होंने हाथ लगाया, बिस्तर शेयर किया, दैट कैन लीड टू द डिजीज। क्लियर। फर्स्ट वी हैव इज द आर्थ्रोपॉड वेक्टर्स। आर्थ्रोपॉड वेक्टर्स की होंगे ने बेटे मॉस्किटोज, फ्लीज, ये जनरली घर के अंदर होंगे ने, ये किसी इन्फेक्शन वाली जगह ते बैठ के आए, ये थोड़ी बॉडी के उपर आके बैठ के, वी डोंट नो कि फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग, उन्होंने थोड़ी बॉडी में भी उवें ही टच किया, बाइट किया, फ्रॉम दैट यू गॉट द डिजीज मलेरिया। ठीक है, एवं ही होंगे ना, मॉस्किटो है, मॉस्किटो ने थोड़ा बाइट किया, वो थ्रू डिजीज है जो ट्रांसफर होना, दैट इज कॉल्ड एज द आर्थ्रोपॉड वेक्टर्स। सेकेंड अपने को बेटे वहीकल बॉर्न डिजीजेस। वहीकल बॉर्न डिजीजेस का मतलब है किसी ईटेबल के थ्रू वो डिजीज थोड़ी बॉडी के अंदर गई, दैट इज कॉल्ड एज वहीकल बॉर्न डिजीजेस। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव इज एयरबॉर्न डिजीजेस। एयरबॉर्न डिजीज केड़ी होगी? एयर दे अंदर पार्टिकल्स का प्रेजेंट होना एंड यू ब्रेथ इन सच काइंड ऑफ द एयर लाइक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, बट ऑलरेडी एयर दे अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ड्रॉपलेट के अंदर तो किसी थोड़े तो 2 मीटर दूरी ते बैठे बंदे ने स्नीज किया, सडनली और ड्रॉपलेट्स थोड़े तक चले गए। एयरबॉर्न मीन्स एयर दे अंदर ही बैक्टीरियल या इन्फेक्शियस पार्टिकल ने जिहड़े वो प्रेजेंट ने। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव इज द फॉर्माइट बॉर्न। फॉर्माइट बॉर्न होंगे ने जिवें उन्हें तुहानूं पहला दस्सिया कि डिजीज्ड पर्सन दे जिहड़े आर्टिकल्स ने तुसीं उन्हां आर्टिकल्स नूं यूज किया, दैट इज कॉल्ड एज द फॉर्माइट बॉर्न। नेक्स्ट वी हैव इज द अनक्लीन हैंड्स। तुहाडी जिहड़ी पर्सनल सैनिटाइजेशन है, पर्सनल स्टरलाइजेशन है, हाइजीन है, दैट इज नॉट देयर। तुसीं किसी गंदी जगह ते टच किया, तुसीं उसे हैंड्स दे नाल ही फूड जिहड़ा है वो खा लिया, दैट इज द अनक्लीन हैंड्स। दैट इज वाई देखो हम कोविड-19 के अंदर कहते हैं बार बार हैंड्स क्लीन करो, बिकॉज वी आर यूजिंग आवर हैंड्स रैपिडली। आप किसी चीज को खोलना है, पकड़ना है, होल्ड करना है, वी आर यूजिंग आवर हैंड्स, सो हैंड्स मस्ट बी नीट एंड क्लीन। क्लियर। तो उस तो बाद है बेटे नेक्स्ट वी हैव इज द ह्यूमन एज कैरियर्स। ह्यूमन्स आर द कैरियर्स ऑफ द डिजीज ना। मैं किसी पर्सन तो मेरी बॉडी के अंदर डिजीज ट्रांसफर हुई, मैं किसी नाल हैंडशेक करा, मेरे हैंड्स के उपर भी बैक्टीरियल इन्फेक्शनस ने जड़ियाँ हो सकदियां ने, दैट इज द ह्यूमन एज अ कैरियर। क्लियर। तो दैट इज जिहड़े ह्यूमन्स ने लाइक टाइफॉइड, डायरिया के केसिस के अंदर जिहड़े ह्यूमन्स ने वो दूसरे ह्यूमन्स नूं इन्फेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। उस तो बाद है बेटे पोर्टल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। पोर्टल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट वर्ड का मतलब की है कि डिजीज है जिहड़ी वो कित्थों दी एंटर हो सकती है, दैट इज द पोर्टल्स ऑफ एंट्री ऑफ द डिजीज इन द बॉडी एंड एग्जिट ऑफ द डिजीज फ्रॉम द बॉडी। तो पोर्टल्स की ने बेटे जो भी अपनी नेकेड सर्फेसिस ने, आईज, नोज, ईयर्स, माउथ, ठीक है, वैजिनल ओपनिंग्स इन द फीमेल्स, पैनस इन द मेल्स, ठीक है, तो इन्हां दे थ्रू जिहड़ियां डिजीजेस ने जिहड़ियां बॉडी दे अंदर जान तो उन्हां नूं आपां पोर्टल्स कहने, जित्थों दी आपां डिजीज दे कैरियर्स नूं कैरी करिए ते बॉडी दे अंदर लै जाइए। ठीक है, तो जो भी अपने म्यूकस मैम्ब्रेन्स ने ये डिजीज नूं अंदर लेके जाती है। तो पोर्टल्स का मतलब है वो जगह जितों की डिजीज थोड़ी बॉडी के अंदर एंटर हुई। जनरली दे आर एंटरिंग जो भी अपनी रेगुलर डिजीजेस ने जिवें डायरिया, वॉमिटिंग दे उन्होंने पैथोजन्स अपने फूड के थ्रू, माउथ के थ्रू एंटर करते हैं, अपनी इंटेस्टीन, अपने स्टमक नूं इन्फेक्ट करते हैं एंड देन वो एनल लाइनिंग के थ्रू है जिहड़ा वो निकल जाते हैं। तो एंट्री कित्थों हुई? माउथ के थ्रू। एग्जिट कित्थों दी होया? एनल कैनाल के थ्रू। क्लियर है बेटे? तो दीज आर द natural kind of the disease। उन्हें बेटे क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, बेटे मैं कुछ डिजीजेस के नाम उन्होंने कॉजेटिव एजेंट्स दसूंगी, लाइक बैक्टीरियल डिजीजेस,
ਵਾਇਰਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਦੇਖੋ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਏਜੰਟ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਤਾ ਫਰਸਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਸੈਕੰਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਇਰਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਥਰਡ ਕੈਟੇਗਰੀ प्रोटोजोअन डिजीज। क्लियर है बेटे? तो ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੈਵ ਫੰਗਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਫੋਰਥ ਕੈਟੇਗਰੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਕਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਰਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟੇ ਆਈ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ the names of the diseases and their causative agent। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, causative agent of the disease, signs and symptoms of the disease, क्योर ऑफ द डिजीज। ठीक है बेटे? तो ये केड़ी मेडिसिन है जी होंगी है। तो फर्स्ट कैटेगरी के अंदर बेटे अपने को है, यू जस्ट हैव टू लिसन टू मी। फर्स्ट कैटेगरी है वायरल डिजीजेस, द डिजीजेस विच आर कॉज्ड बाय द वायरसेस। सेकेंड है रैकेटिसियल डिजीजेस विच आर कॉज्ड बाय द रैकेटिसियास। रैकेटिसियास किने बेटे स्मॉल स्मॉल बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक जेडे एजेंट्स ने जो डिजीज कॉज करते, बट दे आर डिफरेंट दैन द बैक्टीरियाज। थर्ड है बेटे बैक्टीरियल डिजीजेस, फोर्थ है स्पायरोकीटल डिजीजेस, फिफ्थ है प्रोटोजोअन डिजीजेस, सिक्स्थ है हेलमिंथिक डिजीजेस, सेवेंथ है फंगल डिजीजेस। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਾਇਰਲ, ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ, ਹੈਲਮਿੰਥਿਕ, ਫੰਗਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਜ਼ੇਟਿਵ ਏਜੰਟ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਉਹਨਾਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੈਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਲੀਅਰ? So we will moving with the first is viral diseases। तो अपने को बेटे जी तुसी करनी है, इन्फ्लुएंजा ਉਹਦਾ पॉजिटिव एजेंट है ऑर्थोमिक्सोवायरस, चिकन पॉक्स, वेरिसिएला जोस्टर ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, स्मॉल पॉक्स ਇਹਦਾ वेरियोला वायरस, रेबीज ਇਹਦਾ है बेटे लाइसा वायरस। नेक्स्ट वी हैव इज द पोलियोमेलाइटिस, पोलियो वायरस, एड्स, HIV human immunodeficiency virus, infectious hepatitis, hepatitis virus, डेंगी फीवर, डेंगू वायरस। ठीक है बेटे? रैकेटिसियल के अंदर बेटे आपने केड़ी डिजीज करनी है, वी हैव इज द टाइफस फीवर, ट्रेंच फीवर एंड क्यू फीवर। बैक्टीरियल डिजीजेस के अंदर वी हैव इज द सारियां ही ऑलमोस्ट करनियां ने बेटे, ता कॉलरा, विब्रियो कॉलराई, निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई, टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफाई, टेटनस, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई, डिप्थीरिया, कोराइनेबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, whooping cough, ब्रोटेला pertussis, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, प्लेग, yersinia pestis, leprosy, mycobacterium leprae, syphilis, treponema pallidum, gonorrhea, neisseria gonorrhoeae, diarrheal diseases that is salmonella, anthrax, bacillus anthracis। क्लियर? इस तो बाद है बेटे अपने को स्पायरोकीटल डिजीजेस, जिहदे अंदर है लॉन्ग स्पाइरल डिजीज, एंड वी हैव इज द प्रोटोजोअन डिजीज जिहदे अंदर मलेरिया, डायसेंट्री, काला एजार है। फंगल डिजीजेस के अंदर वी हैव इज द रिंगवर्म, एथलीट फुट, एंड हेलमिंथ डिजीजेस के अंदर वी हैव इज द फ्लैटवर्म एंड राउंडवर्म डिजीजेस, एस्केरियासिस, फाइलेरियासिस, दीज आर द डिजीजेस। ठीक है? हुण आपां बेटे इन्हां डिजीजेस नूं वन बाय वन करांगे इन द नेक्स्ट कमिंग क्लासेस। ठीक है? ये अपने को सी। हुण मैं कुछ डिजीजेस दियां तुहानूं बैक्टीरियल डिजीजेस जिहड़ियां कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ने। वायरल डिजीजेस के अंदर बेटे एड्स है, जिहड़ा हैपेटाइटिस, एड्स, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हुण बेटे अपने को बैक्टीरियल डिजीजेस के अंदर कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी ये बहुत इंपॉर्टेंट ने। क्लियर? तो ट्यूबरकुलोसिस के अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, कॉलरा के अंदर विब्रियो कॉलराई, एंड वी हैव इज द लेप्रोसी के अंदर है दे अंदर है लेप्रे, दैट वी हैव इज द लेप्रोसी द पॉजिटिव एजेंट वी हैव इज द माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, आई वाज राइट। ठीक है? इस तो अलावा बेटे बाकी भी इंपॉर्टेंट ने, गोनोरिया, साइफिलिस, डायरियल डिजीजेस। ठीक है? वन बाय वन आप सारिया डिजीजेस नूं थोड़ा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू नाल इंपॉर्टेंट की है, थोनों पेपर के अंदर आ गया दिस डिजीज का नाम देता, साइफिलिस इज कॉज्ड बाय डैश डैश के अंदर तुझे फिल करना है। ठीक है? उस तो बाद है बेटे सेकंड के अंदर ये भी आ सकता है, जिवें विब्रियो कॉलराई इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ विच डिजीज। ठीक है? तो 1 मार्क के अंदर आने के चांसेस ने। उस तो बाद तुहानूं कई बार पेपर के अंदर साइनस एंड सिम्पटम्स दे देंगे हैं,
तो साइंस एंड सिम्टम्स देके पूछेंगे कि दीज आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ विच डिजीज। ठीक है, बेसिकली ਤੁਹਾਨੂੰ पॉजिटिव एजेंट याद होना चाहिए। साइंस एंड सिम्टम्स अपने आप लर्न हो जाते हैं, एक दो बार पढ़ोगे ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਟ ਕੌਜ਼ਿਟਿਵ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਉਹ ਹਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੌਜ਼ਿਟਿਵ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੌਜ਼ਿਟਿਵ ਏਜੰਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਪਲੱਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਕੌਜ਼ਿਟਿਵ ਏਜੰਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਕ੍ਰੈਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡ ਰੱਖ ਕੇ ਲਰਨ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੈਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਏਜੰਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕ੍ਰੈਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ठीक है, तो उन्होंने अपने आप लर्न करो, लिख के लर्न करो, नहीं हो रहा तो 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, हो जाएगा। ठीक है, इस तो बाद है बेटे वी हैव इज हाउ द पैथोजेंस कॉज द डिजीजेस। पैथोजेंस डिजीज कॉज किवें करते हैं। ठीक है, जिवें सपोज आपां नूं किसी भी पैथोजन की इन्फेक्शन हुई, चाहे वो डायरैक्ट हुई चाहे वो इनडायरैक्ट हुई, तो कोई पैथोजन है जिहड़ा ओहदा डिजीज कॉज करन दे अंदर वो बॉडी के अंदर जाके करदे की ने। ठीक है, दिस वी हैव so what we have is the how pathogen cause the disease। पैथोजेंस डिजीज किवें कॉज करते हैं। फर्स्ट मैथड या तो वो बॉडी के अंदर इन्वेड होंगे ते बॉडी दे टिश्यूज नू डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे। दे विल स्टार्ट डैमेजिंग द टिश्यूज ऑफ द बॉडी व्हेन दे विल इन्वेड इनसाइड द बॉडी। सेकेंड मैथड है बेटे टॉक्सिन release of the toxin। बॉडी के अंदर जाके कोई एवें दा मटीरियल सिंथेसाइज करना शुरू कर देंगे जो बॉडी लिए हार्मफुल है। ठीक है, तो दोनों ही मैथड्स ने जेडे वो बॉडी लिए डेंजरस ने। टिश्यू डैमेज का मतलब की है बेटे कि जो भी बैक्टीरिया है वो बॉडी के अंदर जाके कोई लीजन कॉज करे, सैल्स नू ब्रेक करना शुरू कर दे, हैमरेजेस कॉज करे जिहदे नाल ब्लड है जिहड़ा वो ऊज आउट होना स्टार्ट हो जाए, दैट इज टिश्यू डैमेज। टॉक्सिन सिक्रीशन, कुछ माइक्रोब्स ने जिहड़े वो बॉडी दे अंदर जाके पावरफुल पॉइजनस बनाना शुरू कर दिंदे ने जिन्हों आपां टॉक्सिन्स कहने आ। टॉक्सिन दो तरह दे हुंदे ने, एक्सोटॉक्सिन एंड एंडोटॉक्सिन। एक्सोटॉक्सिन्स हुंदे ने बेटे जिहड़े जिवें ही बने वो नाल दी नाल उवें ही बॉडी दे अंदर रिलीज हो गए, जिवें कि बॉटुलिनम। बॉटुलिज्म जिहड़ा है वो बैक्टीरिया है जो कि फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। और जिवें ही बॉडी के अंदर गया उन्हें नाल दी नाल टॉक्सिन क्रिएट करना स्टार्ट करता, दैट इज एक्सोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन की हुंदा बेटे, एंडोटॉक्सिन हुंदा जिहदे अंदर जिहड़ा बैक्टीरिया है वो की करे, दीज आर रिटेन्ड इनसाइड द बैक्टीरियल सेल्स। जिवें जिवें वो बैक्टीरियल सेल की डेथ होगी वो बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स रिलीज करूगा। तो अपने को हो गया एक्सोटॉक्सिन्स एंड वी हैव इज द एंडोटॉक्सिन्स। क्लियर, एक्सोटॉक्सिन बैक्टीरिया बॉडी के अंदर गया उन्हें नाल दी नाल प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट करता। एंड इन सम ऑफ द डिजीजेस टॉक्सिन्स बैक्टीरिया दी बॉडी के अंदर ही बनते हैं। जो बैक्टीरिया डाई हुंदा है तो उदों वो टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर रिलीज हुंदे ने। क्लियर है बेटे, हुण अपने कोल है बेटे नेक्स्ट वी हैव इज द कोर्स ऑफ द डिजीज, दैट इज द इनक्यूबेशन पीरियड। एक डेफिनेशन आती है, तुसी जदों आपां डिजीजेस नूं डिटेल्स करांगे आपां उदों भी पढ़ांगे। हर बैक्टीरिया हर वायरस का एक पर्टिकुलर पीरियड हुंदा है जदों वो डिजीज बॉडी के अंदर कॉज करता है। Such a time period is called as incubation period. It is the time ਜਦੋਂ बैक्टीरिया बॉडी ਦੇ ਅੰਦਰ एंटर ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ तक ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨਸ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ नहीं ਦਿੱਤੇ। Such a time period from the entry of the organism into the body
till the appearance of the symptoms from the body, that period is called as incubation period. ਇਹ ਹਰ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਲਈ, ਹਰ causative agent ਲਈ different ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲਈ it should be 3 to 9 days, ਕਿਸੇ ਲਈ it should be 24 hours, ਕਿਸੇ ਲਈ it should be 2 months, ठीक है। तो हर पैरासाइट ਲਈ, हर disease causing agent ਲਈ the incubation period should be, or it is different, not should be, that is different, ठीक है। तो when the pathogen infects the person, the normal course of diseases runs as follows। ਤਾਂ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿੰਪਟਮ ਨਾ ਦੇਣ, till the appearance of the symptom of the disease, that is called as incubation period। ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਮੰਥਸ ਤੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਓਕੇ, ਤਾਂ incubation period is different for the different kind of the disease causing agents। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਬੇਟੇ कैरियर कौन होंगे? जो डिजीज ਨੂੰ कैरी करते, जिन्हों की बॉडी के अंदर बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट होंगे ने, दे आर कॉल्ड एज द कैरियर्स ऑफ द डिजीज। मीनस वो परसनस जेडे इन्फेक्टेड ने बाय द ऑर्गेनिज्म, दे आर कॉल्ड एज कैरियर्स ऑफ द डिजीज। कि वो किसी के कोल जाएंगे तो इन्फेक्शन कॉज करेंगे, ठीक है। सच एज दैट इज वाई देखो हम जिवें रिसेंटली पैंडेमिक कोविड-19 के अंदर की चल रहा है अपने को, ताई तो सोशल डिस्टेंसिंग है, डिस्टेंस मेनटेन करो। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, स्टे एट होम, मास्क वेयर करो, अपने आप को क्वारंटाइन करो 14 डेज लिए, दैट इज वी कैन प्रिवेंट। तो वो थोड़ा जिहा ज़्यादा हार्मफुल काइंड ऑफ द वायरस सीगा। जनरली कॉमन कोल्ड के अंदर भी देखो इनू सीरीयसली क्यों लिया गया, कॉमन कोल्ड भी एवं ही होंगे। अगर तुसी स्नीज करते हो जिवें ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, तो बाकियां नू भी इन्फेक्ट कर सकती है वो, बट वो इन्ना सिवियर नहीं होंदा। इस केस के अंदर सिवियरिटी है जिहड़ी वो ज़्यादा है, क्योंकि लंग्स के अंदर म्यूकस फिल होना शुरू हो गया, तुहानूं साह लैण दे अंदर प्रॉब्लम आऊगी, तुहाडी ऑक्सीजन सैचुरेशन है जिहड़ी वो डिक्रीज हो जाऊगी। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव इज द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इन्फेक्शन। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इन्फेक्शन का मतलब है कि मान लो सपोज डिजीज कॉजिंग एजेंट अंदर चला भी गया, तो देखो आप जिवें सपोज 2 परसनस ने ए और बी इकट्ठे घरों निकले, दोनों ही किसी डिजीज कॉजिंग एजेंट के कॉन्टैक्ट आए। ए नूं नाल दी नाल घरे आंदे ही फीवर हो गया, बी है जिहड़ा इहनूं कुछ भी नहीं होया। क्लियर? एवें क्यों? दोनों की बॉडी की इम्यूनिटी डिफरेंट है। ਇਹਦੀ बॉडी के अंदर हो सकता है वायरस का अमाउंट या बैक्टीरिया का अमाउंट गया, जिन्हें फटाफट जाके रैपिडली मल्टीप्लाई करना शुरू करता, ਇਹਦੀ बॉडी ਉਹਦੇ अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाए एंड ਇਹਦੀ बॉडी ने ਉਹਦੇ अगेंस्ट इम्यूनिटी क्रिएट कर ली, ठीक है। तो बी है ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रोंग है। तो वी हैव इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द कोर्स ऑफ द डिजीज। किन्ना रीजंस करके बॉडी के अंदर डिजीज है ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ए नूं तां होई, बी नूं नहीं होई, तो किहड़े फैक्टर्स ने ए नूं अफेक्ट किया, बी नूं अफेक्ट नहीं किया। सो द फर्स्ट वी हैव इज द कि दैट इज द नंबर ऑफ द इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स। कि थोड़ी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स किन्ने गए ने। कई बारी अगर वो एक या 2 ने, सपोज ये बॉडी के अंदर 10 ऑर्गेनिजम्स एक टाइम पे एंटर हो गए, ਇਹਦੀ बॉडी के अंदर एक ही सी, ਇਹਦੀ बॉडी ने ਉਹਦੇ अगेंस्ट इम्यूनिटी बनाई, ਉਹਨੂੰ मारता। ਇਹਦੀ बॉडी ने एक ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਪਾਈ, बट 9 ने ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ फर्दर मल्टीप्लाई करना शुरू करता। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ਤੁਹਾਡੀ बॉडी ਦੇ अंदर एंटर ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਤੇ डिपेंड करता है कि ਤੁਹਾਨੂੰ डिजीज होगी या नहीं होगी। उस तो बाद विरुलेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। विरुलेंस रेफर करता है कि ਜਿਹੜਾ ऑर्गेनिज्म अंदर गया है वो कितनी जल्दी डिजीज कॉज कर सकता है, ठीक है। अगर वो स्लो है तो उन्नी देर हो सकता है ਇਹਦੀ बॉडी भी इम्यूनिटी क्रिएट कर ले। जिवें कोविड-19 अगेन आई एम गिविंग द एग्जांपल, वो इन्नी फास्ट मल्टीप्लाई करता है कि बॉडी की इम्यूनिटी ਉਹਦੇ ਨਾਲ फाइट नहीं कर पाती। दैट इज द विरुलेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में मल्टीप्लिकेशन या डिजीज कॉजिंग रेट है जिहड़ा वो कितना ज़्यादा है। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव इज द रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी टू द डिजीज। रेजिस्टेंस का मतलब है थोड़ी बॉडी जिहड़ा है उस वायरस उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट कितना रेजिस्ट कर सकती है। थोड़ा इम्यून सिस्टम की कहता है, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म उन्होंने कितनी जल्दी मार सकता है।
फोर्थ है इम्यूनिटी ऑफ द पर्सन, कि जिहड़ा पर्सन है ओदी बॉडी दी इम्यूनिटी है जिहड़ी वो उस डिजीज नूं कितनी जल्दी कोप अप कर सकती है. These are the factors which are affecting the rate of the disease inside the body. Clear है बेटे? So we are having is the pathogens disease cause किवें करते हैं. पैथोजेंस ने ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੋਡਸ ਦੇ ਥਰੂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਥੋਜਨਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਟੇ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਏ. ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਸੋ till this we are doing today. ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੇਟੇ we will go with the next article, that is the some common diseases in humans. ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੰਗਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਜ਼ੇਟਿਵ ਏਜੈਂਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟੇ ਸਾਈਨਸ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਐਂਡ ਮੋਰਓਵਰ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਦਊਂਗੀ ड्यू टू द ईव करवा चौथ. ठीक है? आई लेट यू नो कि tomorrow there will be class or tomorrow there will be no class. ठीक है? आई लेट यू नो. थैंक यू सो मच.